आपको अनुसंधान की आवश्यकता। नीड ऑफ रिसर्च। नीड ऑफ रिसर्च जो है अनुसंधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अनुसंधान को शोध भी कहते हैं, इसका अंग्रेजी है जो है रिसर्च होता है। रिसर्च डेट मीन्स पुनः शोध। किसी भी योजना को या किसी भी वस्तु को या फिर किसी भी व्यक्ति को सुचारू रूप से और सही तरीके से काम करने के लिए जो है अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। अनुसंधान में होता क्या है कि आप जो है वहाँ का डाटा प्रोवाइड करते हैं, क्षेत्र में जाकर डाटा कलेक्ट कर और किसी भी योजना या किसी भी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण डाटा अगले को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वह जो है योजना या व्यक्ति सुचारू रूप से जो है उस चीज़ को चला सकता है। रिसर्च में जो है कहा जाता है कि हर भी चीज़ में जो है रिसर्च किया जाता है, उसे जो है आधुनिकीकरण करने के लिए रिसर्च किया जाता है। रिसर्च क्यों किया जाता है? आधुनिकीकरण करने के लिए। डेट मीन्स समाज के साथ और समय के साथ चले वह जो योजना है या फिर वह जो टॉपिक है। जैसे हम उदाहरण के लिए एक टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, इसे मानव जो है महिला सशक्तिकरण, ठीक है। तो महिला को आपको जो है सही तरीके से सशक्त बनाने के लिए रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है कि वह जो है आज के डेट में कौन सा जो है स्थिति में है, परिस्थिति में कि कौन सा परिस्थिति में वो आज के डेट में है, जिससे कि उसकी जो है स्थिति को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं शैक्षिक अनुसंधान की। शैक्षिक अनुसंधान का मतलब तात्पर्य यह हुआ कि शिक्षा में अनुसंधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, रिसर्च की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि रिसर्च जो है आपको समय के अनुसार कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आज के डेट में शिक्षा में कौन कौन सी समस्या है, शिक्षा को कहाँ से जो है अपग्रेड करने की ज़रूरत है, कौन सा जो है भाग अभी भी कमज़ोर है, किस पे वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, कौन सा जो है पहलू ज़्यादा व्यापक है, कौन सा पहलू जो है संकीर्ण है, उसे व्यापक कैसे बनाया जाए। ये सब चीज़ों को जो है इंक्लूड करने के लिए और जानने के लिए या व्यापक बनाने के लिए रिसर्च की आवश्यकता पड़ती है। अब शिक्षा को व्यापक बनाने के लिए शैक्षणिक जो है रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी। डैट मीन्स एजुकेशन रिसर्च की। शिक्षा जो है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसका मूलभूत उद्देश्य व्यक्ति में ऐसा परिवर्तन लाना है जो सामाजिक विकास एवं व्यक्ति के जीवन की उन्नतशील बनाने की दृष्टिकोण से अनिवार्य होता है। उद्देश्य की पूर्ति के मुख्य रूप से शिक्षा की
प्रक्रिया पर निर्भर करता है। शिक्षा का प्रक्रिया जो है प्रोसेस पे निर्भर करता है कि वह जो है उद्देश्य जो है कितना पूर्ण होगा। शिक्षा की प्रक्रिया सतत एवं प्रभावशाली हो तो व्यक्ति में वांछित परिवर्तन लाना सरल एवं संभव है। डैट मीन्स कहीं शिक्षा का प्रक्रिया सतत मतलब रेगुलर चल रहा हो और प्रभावी ढंग से चल रहा हो, मतलब प्रभाव छोड़ रहा हो, तो व्यक्ति में जो है वांछित माने मनचाहा जो है परिवर्तन लाया जा सकता है, वह सरल और संभव है। ठीक है। शिक्षा की प्रमुख समस्या के उसकी प्रक्रिया को सुदृढ़, प्रभावी एवं सशक्त कैसे बनाया जाए, इस समस्या का समाधान हेतु अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। जो शिक्षा में समस्या आती है उसे सुदृढ़ डैट मीन्स सही और प्रभावी सशक्त कैसे बनाया जाए, इसके चलते जो है अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा की प्रमुख समस्या है कि उसकी प्रक्रिया को सुदृढ़ जो है प्रभावशाली एवं सशक्त कैसे बनाया जाए, इस समस्या का समाधान हेतु अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है ना। अनुसंधान के द्वारा ही उन विधि पद्धतियों परिस्थितियों की खोज संभव है जो शिक्षा की प्रक्रिया को सबल बनाने के लिए सहयोग दे सकती है। यह दृष्टिकोण से अनुसंधान का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है ना। देखिए, विधि परिस्थिति का खोज जो है अनुसंधान के ही द्वारा हो सकता है। यही जो है शिक्षा अनुसंधान शिक्षा के विभिन्न आयामों के विषय में संगठित वैज्ञानिक ज्ञानपुंज का विकास है। ज्ञानपुंज मीन्स ज्ञान का भंडार करना होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि की सहायता लेते हुए जिज्ञासा का समाधान करने की कोशिश की जाती है। नवीन वस्तुओं की खोज और पुराने वस्तुओं एवं सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना जिससे कि नए तथ्य प्राप्त हो सके, इसे शोध कहते हैं। शोध उस प्रक्रिया तथा कार्य का नाम है जिसमें बौद्धिक प्रयास तथा तथ्यों का संकलन कर सूक्ष्म सामग्री एवं विवेचक बुद्धि से उसका अवलोकन विश्लेषण करके नए तथ्य या सिद्धांतों का उद्घाटन किया जाता है। वैज्ञानिक विधि के कुछ आयाम जिन्हें एक चक्र के रूप में व्यवस्थित किया गया है, जो इस प्रकार है। औद्योगिकता से अपनी शोध के ज्ञान
ज्ञान के कुछ नए तथ्य या आयाम उद्घाटित करने की अपेक्षा की जाती है। शोध अंग्रेजी शब्द रिसर्च का प्रयत्न है, किंतु इसका अर्थ पुनः खोज नहीं है, अपितु गहन खोज है, जिसके द्वारा हम कुछ नया आविष्कृत कर अपना ज्ञान परंपरा में कुछ नया अध्ययन जोड़ते हैं। अब चलिए परिभाषा को जान लेते हैं। ज्ञान की किसी भी शाखा में नवीन तथ्य की खोज के लिए सावधानीपूर्वक किए गए अन्वेषण की जांच पड़ताल को शोध की संज्ञा दी गई है। अनुसंधान को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया गया है। रेडमैन और मेरी ने अपने पुस्तक द रोमांच ऑफ रिसर्च में शोध का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयास को हम शोध कहते हैं। वर्ग ने शोध को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अवलोकित सामग्री का संभावित वर्गीकरण, साधारणीकरण एवं सत्यापन करते हुए पर्याप्त कर्म विषयक और व्यापक प्रक्रिया है। अनुसंधान प्रक्रिया शोध के अंग। पहला है ज्ञान क्षेत्र की किसी समस्या को सुलझाने की प्रयास। दूसरा है प्रासंगिक तथ्यों का संकलन। तीसरा है विवेकपूर्ण विश्लेषण और अध्ययन। और चौथा है, आज हम जो है जानेंगे शोध के चरण, दैट मीन्स स्टेजेस ऑफ रिसर्च। रिसर्च दैट मीन्स हुआ कि पुनः शोध करना। इसका जो है अर्थ कहा भी जाता है कि संपूर्ण शोध करना है। तो चरण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राम आहूजा के अनुसार, ठीक है, शोध के 6 चरण हैं। शोध के कितने चरण हैं? 6 चरण हैं। पहला जो है अध्ययन समस्या का निर्धारण, मतलब जो आप शोध करेंगे उस पर जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें क्या क्या समस्या आएंगी, उसका आप निर्धारण किए हैं या फिर नहीं किए हैं। पहले उसका निर्धारण कर लीजिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरा पॉइंट है आपको दूसरा पॉइंट है शोध प्रारूप तय करना, मतलब शोध का जो है आपको पूरा जो है ढांचा तैयार कर लेना है। प्रारूप है ना। तीसरा जो है निर्देशन की योजना, मतलब कैसे आप क्या शोध कीजिएगा, उसका योजना क्या है। चौथा है आंकड़ा संकलन, दैट मीन्स आंकड़ा इकट्ठा करना। आंकड़ा किसे कहते हैं? डाटा, जो आप जो है क्षेत्र में जाकर जो इकट्ठा करते हैं या फिर जो इंटरनेट से लेकर या फिर कहीं जो है सामग्रियों से, जैसे पुस्तक हो गया या काव्य हो गया, इससे जो भी डाटा आप संकलित कीजिएगा, जो भी वस्तु को संकलित कीजिएगा, जो इकट्ठा कीजिएगा, उसी को आंकड़ा कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो आंकड़ा संकलित किए, जो आंकड़ा आपने ढूंढा, उसका विश्लेषण कीजिएगा।
है ना, कि वो क्या है क्या नहीं है कैसा है, उसके बारे में मैंने पूर्ण व्याख्या करना है आपको। फिर जो है लास्ट जो है प्रतिवेदन तैयार करना है। ठीक है, मतलब लास्ट फॉर्मेट जो है प्रतिवेदन तैयार कर देना है आपको। तो यह आपको शोध कंप्लीट हो जाता है। अगला जो है एक मनोवैज्ञानिक है अस्टूलर। ठीक है, ये जो है पहला बोले कि शोध जो है विषय का चुनाव, मतलब आप शोध जो है किस विषय पर करना चाहते हैं। शोध समस्या को जानने के लिए क्षेत्र का सर्वेक्षण, मतलब आप जो है क्षेत्र में जाकर जो है उस जिस पे आप शोध कर रहे हैं उसका समस्या को जानिएगा, है ना, सर्वेक्षण कीजिएगा। तीसरा चीज हो गया समर संदर्भित ग्रंथ की सूची का निर्माण करना। ठीक है, मतलब कौन कौन सा ग्रंथ आप इसमें लीजिएगा, कौन कौन सा जो है ग्रंथ इससे रिलेटेड है जिससे आप शोध कर रहे हैं, उसका आप एक सूची बनाइएगा। तीसरा यही पॉइंट बोलता है। चौथा जो है समस्या को परिभाषित या निर्माण करना। डेट मीन समस्या जो है क्या है उसको का परिभाषित करना है। ठीक है, या निर्मित करना है उसको, है ना। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपको समस्या के तत्वों का विभेदीकरण और रूपरेखा वर्णन। डेट मीन्स क्या क्या समस्या है, उसका रूपरेखा क्या होगा, उसका जो है विभेदीकरण करना है और जो है रूपरेखा निर्माण करना है। छठा जो है आंकड़ों का से जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ठीक है, संबंधों के आधार पर समस्याओं के तत्वों का वर्गीकरण करना। आपको छठा पॉइंट ये हो गया। सातवां पॉइंट है समस्या के तत्व के आधार पर आंकड़ों तथा प्रमाणों का निर्धारण करना। ये जो है जो आंकड़ा और प्रमाण दीजिएगा, जो सबूत दीजिएगा, उसका निर्धारण करना है समस्या के आधार पे। जो आप शोध कर रहे हैं समस्या जो जो इसमें दीजिएगा उसके आधार पे। आठवां जो है आपको है विवेचित आंकड़े तथा प्रमाणों के उपलब्धता के अनुसार लगाना। मतलब आप जो है आंकड़ों को जो है सीरियल ढंग से सजा दीजिएगा। नौवां जो है समस्या के समाधान की जांच करना। जो आप समस्या क्रिएट किए हैं, जो बताए हैं कि शोध में जो समस्या ये समस्या है, ठीक है, जैसे हम मानिए कोरोना पे शोध कर रहे हैं, मैंने बताया कि लोगों को जो है श्वास का जो है प्रॉब्लम इसमें हो जाता है, यह एक समस्या है। तो इसका क्या समाधान होगा, कौन सा मेडिसिन लगेगा, क्या वो मेडिसिन वर्क करता है और कितना वर्क करता है, उसका जांच करना है। समझ रहे हैं, उदाहरण के माध्यम से समझ रहे हैं, है ना। 10वां है आंकड़ों तथा सूचनाओं का संकलन। मतलब क्या आंकड़ा है, क्या सूचनाएं हैं, सबका वो संगठित कर लेना है। नेक्स्ट है आंकड़ों का
विश्लेषण के लिए व्यवस्थित और नियमित करना। मतलब आंकड़ा जो है आपको सही तरीके से व्यवस्थित करना होगा, रखना होगा, सही तरीके से लगाना होगा। और लास्ट है आंकड़ों तथा परमाणु का विश्लेषण और विवेचना करना। नेक्स्ट है विवेचना के विवेचना प्रस्तुत के लिए आंकड़ों का व्यवस्थित करना। माने जो विवेचना प्रस्तुत करेंगे उसके लिए आंकड़ा जो है व्यवस्थित करना पड़ेगा आपको। और लास्ट जो है आपको है उदाहरणों तथा संदर्भों का चयन करना। माने क्या क्या उदाहरण दीजिएगा, किसका किसका संदर्भ दीजिएगा। और फिर है शोध प्रस्तुतिकरण का स्वरूप और शैलियों का विकास करना। कैसे शोध कीजिएगा, कैसे प्रस्तुत करना, उसका विकास करना। चलिए देखते हैं आगे। कोठारी आयोग है ना के अनुसार शिक्षा का जो है बहुत बेहतरीन आयोग माना जाता है CR कोठारी, है ना। शोध समस्या का निर्धारण करना सेम है ना। आप टॉपिक चूज कीजिए कि आप जो है कौन से टॉपिक पे जो है आप रिसर्च कर रहे हैं, उसका समस्या का निर्धारण कर लीजिए। दूसरा है गहन साहित्य का सर्वेक्षण। मतलब आप सर्वेक्षण कीजिए कि कौन कौन सा साहित्य है पूर्णतः, है ना। उपकल्पना का निर्माण, ठीक है। तीसरा है, चौथा है शोध प्रारूप का निर्माण। मतलब आप शोध करिएगा, उसका प्रारूप तैयार कीजिएगा, ठीक है, वही बता रहा है। पांचवा है निर्देशन प्रारूप का निर्धारण। छठा है आंकड़ा संकलन करना। ये सब ऑलरेडी जो है पहले डिस्कस कर दिए चुके हैं, है ना। इसके बाद जो है अगला है प्रोजेक्ट का संप्रदान, ठीक है। आंकड़ों का विश्लेषण, है ना। उप कल्पनाओं का विश्लेषण, मतलब सब आप विश्लेषण कीजिएगा। सामान्यीकरण और विवेचना, फिर आया रिपोर्ट तैयार कर लीजिएगा इसका टोटल का, है ना। और लास्ट वन है परिमाणों का प्रस्तुतिकरण करना, है ना। और औपचारिक लेख जो है तैयार कर लीजिएगा। चलिए फिर अब नेक्स्ट देखते हैं। अन्य दृष्टिकोण है, ठीक है। शोध समस्या को प्रभावित करना, मतलब परिभाषा जो है से परिभाषित करना है शोध समस्या को, ठीक है। दूसरा जो है आपको शोध विषय को प्रकाशित सामग्री का समीक्षा करना, ठीक, जो आप प्रकाशित करवाए होंगे सामग्री उसके का जो है समीक्षा करना है। तीसरा जो है अध्ययन के विषय के व्यापक दायरे और इकाइयों को तय करना। जो अध्ययन का विषय है, आपका टॉपिक है, उसका जो है दायरा व्यापक और इकाई तय करना है। चौथा जो है आपका प्रकल्पना है का सूत्रीकरण एवं प्रवृत्तियों को बताना, है ना।
आपको पांचवा है शोध विधियां और तकनीकों का चयन, और छठा है शोध का मानकीकरण, शोध का मानकीकरण। ठीक है, लास्ट वन यही था, है ना। और जो है सातवां जो है मार्गदर्शी अध्ययन, सांख्यिकी व अन्य विधियों का प्रयोग, है ना, ये सब विधि है। और जो है आठवां है सामग्री इकट्ठा करना, अब जो शोध कर रहे हैं। और नौवां है सामग्री का विश्लेषण। और 10वां है आपको व्याख्या करना और रिपोर्ट प्रस्तुत करना। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब चैनल कीजिए, और बगल में जो है घंटी का बटन होगा उसको भी दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपके पास सारा नोटिफिकेशन जो है आता रहे जब मैं वीडियो लेकर आऊँ। और कहीं अच्छा लगे, आप उचित समझे तो दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे जो है वो भी इसे देख सके। ठीक है, और लाइक जरूर करना।